खान साहब का सपोर्टर वो नहीं है जो कीमे वाले नान और बिरयानी पे आता है। हमको जमीन खोद के आना पड़ता है तो हम खोद के भी आ जाते हैं। बीवी मारी जाना है, आपने करोड़ों रुपए आपने मुंह पे लगा के फिर भी मर रही है। तो अब मेरे मशवरा माने तो थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर ले, ना मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी। उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है ना, दोनों झूठे हैं, दोनों बेशरम है। उनके पास और है क्या झूठ बोलने के अलावा, भोंकने के अलावा। मरियम बीबी आप भी कहें कि 3400 लोग हैं, 3500 लोग हैं, लोग ही नहीं आए हैं, आप भी शर्म कर ले। तो भाई तुम हुकूमत किस लिए अंडे देने के लिए बैठी हुई हो यहाँ पे? देखो ना आके सिक्योरिटी चेक करो। मैं अपने बाप का नहीं, वो भी हमने देखा उलट हो गया। राना साहब तो अपने अबू जी के ही नहीं रहे। निगरान हुकूमत जो है वो इतनी बेशरम है कि खुद ही इजाजत दी कि जलसा कर ले और खुद ही जो है वो लगा दिए कंटेनर्स। नवाज शरीफ को जितना नुकसान मरियम नवाज शरीफ की वजह से पहुंच रहा है, मेरे ख्याल में और किसी की तरफ से नहीं पहुंच सकता। हमारे रखवाली हमारे दुश्मन हो गए हैं, सब इस बात का बहुत दुख है। हाय हाय बेचारे, वो कहते ना उनके जलते अंगारों पे जल रहे बेचारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल अकरम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्टेज भी लगा हुआ है, वहाँ पे दीगर रहनुमा खिताब भी कर रहे हैं। अवाम यानी कि पूरा लाहौर यहाँ पर उमड़ आया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि ये कितनी अवाम यहाँ पर जम्मे गफ़ीर है, यहाँ पर जो इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। और जो है तकरीबन यहाँ पर जो है ग्राउंड भर चुका है और हर तरफ आपको कारकुनान ही नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पे आए जलसे में शुरका से भी बात करेंगे, रहनुमाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके ख्यालात कि वो कप्तान के बारे में क्या राय रखते हैं। हर बंदा रुक के आपको गाली देकर जा रहा है क्योंकि आपने रास्ते बंद किए हुए हैं। वो कहते हैं जी हमारी क्या गलती है पंजाब हुकूमत को देना। मैंने कहा तो पंजाब हुकूमत को खड़ा करेंगे यहाँ लाके, आप लोग गालियाँ क्यों खा रहे हैं? वो कहते बाजी हम क्या करें, हमारी नौकरी है। मगर आपने लोगों का रमजान में भी नहीं बख्शा, सारा दिन का रोजा रखा हुआ था, अगले दिन भी लोगों ने रोजा रखना है। या सुकून से आने तो दो, और जलसे की इजाजत मिली हुई है तो मतलब क्या, लोग तो फिर भी आ गए ना, हम भी आ गए और लोग भी आ जाएंगे, पुल भी भरा हुआ है सारा, तो क्या फायदा हुआ? ये जेब देता है ये निगरान हुकूमत को, इसमें की मजे की बात है कि आप निगरान सेटअप है, आप कोई पार्टी नहीं है तो आप किसी पार्टी को कैसे फेवर कर सकते हैं? मरियम बीबी हर जगह जाके जलसियाँ जुलूसियाँ करती रही है, कोई पाबंदी नहीं थी, इवन सिक्योरिटी दी गई है उनको। हम लोग अभी घर से निकले नहीं है तो टीवी पे हेडलाइन चला रहे थे कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है। तो भाई तुम हुकूमत किस लिए अंडे देने के लिए बैठी हुई हो यहाँ पे? देखो ना आके सिक्योरिटी चेक करो। खान साहब का सपोर्टर वो नहीं है जो कीमे वाले नान और बिरयानी पे आता है। हमको जमीन खोद के आना पड़ता है तो हम खोद के भी आ जाते। मतलब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही नहीं है ना, तो मुकाबला करके थक क्यों रहे हो? थको मत थको। वो देखे ना आवाम कितनी पुरजोश होकर निकली है खान साहब के लिए। मतलब रमजान है और लोग अफ्तारी के बाद निकले हुए हैं, तरावियों के बाद अभी का टाइम था और लोग असर से आके यहाँ बैठे हुए हैं। लोगों ने अफ्तारी भी यहाँ पे की है। जो जिनको पता था कि रास्ते बंद हो जाएंगे, अंदरून से जो लोग थे वो तो निकल के आके दिन को बैठ गए। इधर सुबह से यहाँ तैयारियां देखने 2 बार लोगों काफ़ी सारे लोग हम लोगों समेत ऐसे थे जिन्होंने चक्कर लगाया और फिर वो यहाँ के बैठे हुए हैं। तो लोग पुरजोश हैं, उनको पता है कि जी हमने अब निकलना है, इमरान खान का जलसा है। तो अवाम ने तो अपना आंसर बहुत पहले दे दिया है। पिछली बार भी अवाम ही लाई थी, लेकिन बस कुछ लोटों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अवाम तो पहले भी खान साहब के साथ खड़ी हुई थी। क्या निगरान हुकूमत को ये बात जेब देती है कि वो जगह जगह रुकावटें पैदा करें और कारकुनान और लवर्स को आने के लिए रोकें? नहीं, देखें ये निगरान सेटअप तो है ही नहीं ना, ये सिलेक्टेड सेटअप है। कई बार मैंने ये बात बोली है कि ये निगरान सेटअप कैसे हो गया। निगरान सेटअप ये तब होता है जब ये न्यूट्रल सेटअप होता है। ये तो एक सिलेक्टेड, मतलब एवरीबडी नोज मोहसिन नकवी साहब वो जरदारी साहब का बच्चा कहलाए जाते हैं, तो फिर तो ये सिलेक्टेड है। तो जब सिलेक्टेड है तो इनकी मर्जी के फैसले होने हैं, इनकी मर्जी की चीज़ें होनी है। निगरान कहाँ से आ गए? निगरान तो वो होते हैं जो इलेक्शन की कैंपेन, अदालत ने एक नोटिस दे दिया हुआ, अदालत ने आपको कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उठ के अदालत के मुंह पे तमाचा मार दिया हुआ है, तो निगरान सेटअप तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। कहाँ का निगरान सेटअप? अगर आपने इलेक्शन कराने नहीं है तो फिर तो इनको अहदों से ही हट जाना चाहिए ना। निगरान सेटअप का तो कोई मतलब ही नहीं आता, लेकिन वो भी चल रहा है। मतलब हम लोग एक जंगल राज में रह रहे हैं जहाँ कोई पूछने दाचने वाला नहीं है। आइन का भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो अब हमारी नजर अदलिया पे है कि अदलिया क्या करती है। मरियम नवाज बड़े बुरे अलकाबात से पुकारती हैं और बड़े खिलाफ बोलती हैं, उसके बाद से क्या है? देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है ना, उनका मसला ये है, उनकी ना तरबियत ठीक नहीं हुई। उनकी तरबियत का जो टाइम था, उनके माँ बाप माशाल्लाह से दोनों हाथों से मिलकर मुल्क लूट रहे थे, तो बेचारी की तरबियत नहीं हुई तो उनसे कोई गिला नहीं है। जब बच्चों की तरबियत
ठीक नहीं हुई होती ना तो वो इसी तरह के होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनको ना समझ आ रही है दाएं बाएं जाने की, ना हलाल हराम की, तो वो इसी तरह के होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर माँ बाप तो अब सारा टाइम जो है माँ बाप ने बच्चे छोड़े हुए थे कि जो जी इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो उन बेचारे बच्चों की क्या तरबियत होनी है, अब तो माँ बाप से पूछना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह वो खुद दादी नानी बन गई हुई है तो थोड़ा उनको भी होश करना चाहिए। आप 100 साल जिएंगे, 100 साल बाद आप मर जाएंगे, तो जब आपने बीवी मारी जाना है, आपने करोड़ों रुपए अपने मुंह पे लगा के फिर भी मर रही हैं, तो अब मेरे मशवरा माने तो थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर ले, ना मुल्क का बेड़ा गर्क करे। क्योंकि किसी टाइम आपको भी राना सुना के दिल का दौरा पड़ गया तो फिर आपने भी आगे जाके क्या मुंह दिखाना है। ये सर्जरी वाला मुंह तो अल्लाह पाक नहीं देखेंगे। ठीक है, तमाम रुकावटों के बावजूद भी आवाम निकल आई है बाहर और इनको जवाब है कि आप कुछ भी कर लें, जो आवाम है वो खान साहब की पुकार में हमेशा लंबाई कहेगी और आवाम का खान साहब मजीद आगे नहीं रोक सकते हैं। ये आप नहीं समझती कि ये निगरान हुकूमत के ऊँचे हथकड़ियाँ जो आवाम के यहाँ पे कंटेनर लगा रही हैं, रुकावटें लगा रही हैं, कारकुनों को आने से रोक रही है ना, कोशिश तो कर रही है, बुज़दिल है, जगह जगह कंटेनर्स हैं। 3 दिन से लोगों के में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है ताकि लोग जलसागाह में ना आ सके। मगर इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को डरा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो कितनी देर कर लें किस तरह। लेकिन जितना ही भाग लेना आखिरकार इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और खान साहब को वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आवाम जो है ना वो खान साहब के साथ खड़ी हुई है। ये जो मरीम नवाज और राना सुनावला बड़े खिलाफ बोल रहे हैं, बड़े अच्छे इनके बुरे अलकाबात से खान साहब को पुकार रहे हैं, उस वाले से उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है ना, दोनों झूठे हैं, दोनों बेशरम हैं। उनके पास और है क्या झूठ बोलने के अलावा, भोंकने के अलावा? आवाम उनके साथ है नहीं, बयान उनके पास कोई है नहीं। कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उसके बाद उन्होंने दी थी बूट को इज्जत, उसके बाद उनके बचाए कुछ नहीं है भोंकने के अलावा। तो सुबह दोपहर शाम का काम से भी है झूठ फैलाना, मुल्क के अंदर इंतशाब फैलाना, फसाद करना, वही कर रहे हैं। आपके घर पुलिस कल भी छापा मारी, परसों छापा, पुलिस ने क्या लेना है आपसे? पुलिस से ये लेना है कि यहाँ जल्द से मनाया जाए, लेकिन अब तो फिर भी आए हुए हैं। क्या खान साहब का मुस्तकबिल देख रही है? खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हीं के हाथों पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। मरियम बीबी आप भी कहें कि 34 साल हो गए, 35 साल हो गए, लोग ही नहीं आए हैं। आप भी शर्म कर ले, कंटेनर्स लगे हुए हैं, फिर भी पैदल लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जिस तरह मर्जी करके लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और मैंने देखा है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब पहुँच रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक तब्दीली है। जो कहते हैं ना कि तब्दीली अभी तक आई ही नहीं है, ये तब्दीली ही है। अगर आप लोग अंधे हैं तो अंधे बने रहे, हम तो नहीं अंधे। ये जिसकी औकात जितनी होती है ना, जितनी उनके अपने कैलिबर्स होते हैं, वो उसी तरह दूसरों को भी पुकारते हैं। हमारे खान साहब ने तो कभी बुराई नहीं की है, खान साहब ने काम की बात की है, जो इल्जामात साबित हो चुके हैं उस पे बात की है हमेशा। इधर उधर की बात खान साहब नहीं करते हैं। ना ही खान साहब का कैलिबर है कि वो इनके ऊपर फजूल के इल्जामात लगाएंगे, फजूल की इनके ऊपर डिस्कशन। क्या देखें खान साहब को मुस्तकबिल? इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे हुकूमत में, और पाकिस्तान की तकदीर जो है खान साहब के अलावा कोई नहीं बदल सकता। जलसा तो शानदार है, लेकिन बड़ी अजीब सी हरकत है हुकूमत की जानिब से। ऐसे तो आप इमरान खान को और मशहूर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को अब इलेक्शन से भागना चाहिए। इलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके बगैर अब वो कहीं निकल नहीं सकते। इमरान खान साहब ना एक बात कहते हैं कि ये लोग ना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको ना समझ नहीं आती कि कब कहाँ किस वक्त क्या बात करनी है। तो आपके सामने है, लोग इतनी हर्डल्स आने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं और सब इंतज़ार करें कि खान साहब आएँ और अपना एक जो उन्होंने लाएमल बताना है वो बताएं। और फिर उसके अलावा हम लोग खान के लिए हम यहाँ शाना बशाना खड़े हैं। आप लोग जितनी मर्जी हर्डल्स लगा लें, हमें उससे परवाह नहीं है। हम पहुँचे हैं और अभी और लोग मज़ीद पहुँचेंगे और आप हक्के बक्के रह जाएंगे। उनको तो बहुत कुछ जेब नहीं देता था, जो 11 महीनों में लोगों ने हमारे साथ कर दिया है, वो तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे रखवाली हमारे दुश्मन हो गए हैं। सिर्फ इस बात का बहुत दुख है। देखें, इन्होंने सुबह से फाशिस्ट हुकूमत ने कोशिश की हुई है, कंटेनर लगाए हुए हैं कि लोग ना पहुँचे। अब आप देख लें जलसेगाह माशाल्लाह भरना शुरू हो गई है, तो ये कुछ भी कर लें माशाल्लाह लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोग इस टाइम निकल चुके हैं। इन्होंने डराना धमकाना शुरू किया हुआ था 4-5 दिन से, लोगों को पकड़ धपड़ भी लगाई हुई थी। लेकिन लोग माशाल्लाह जो आज़ादी की लोगों में जो लगन की जुस्तजू लगी हुई है, लोग इसलिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोग पहुँचेंगे खान साहब के लिए। क्या ये निगरान हुकूमत को ये जेब देता है कि रास्ते जगह जगह रुकावटें खड़ी करें? देखिए, अदालत के हुक्म के बावजूद ये लोग हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं इन्होंने आज तक अदालत के हुक्म की कौन सी पाबंदी की है? इन्होंने अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाओ, इन्होंने वो तक तो आगे बढ़वा दिए। तो इनके लिए कानून, आइन,
अदालत का हुक्म कुछ मायने नहीं रखता। अब लोग निकले अपने इंसाफ के लिए, तो इसलिए लोग जो है अब अपना हक मांग रहे हैं और हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह उन लोगों पे क्या बीत रही होगी इस वक्त? हाय हाय बेचारे, वो कहते हैं ना उनके जलते अंगारों पे जल रहे बेचारे, उनका तो मकसद ही यही था ना। आज कंटेनर रखने का मकसद क्या था बेचारों का, कि वो तो बेचारा उनका अब कहीं ना कहीं से ड्रोन आएगा उनका कि ये देखें ये जगह खाली है। पानी उन्होंने छुड़वाया, पानी भी सी, लेकिन अल्लाह ने बारिश करवा दी, तो कि तुम क्या करवाओगे, मैं खुद रहमत बरसाता हूँ। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला लोग पहुँच रहे हैं, लोग पहुँचेंगे, ये जलसा कामयाब तरीन जलसा होगा। खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? खान साहब हमारे वजीर आजम, खान साहब वजीर आजम थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और रहेंगे, ये जज्बात है हमारे ख़वातीन के।